हेलो नमस्ते। सीजीपीएससी व्यापम गाइडेंस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक पे फोकस करेंगे। इसको पढ़ेंगे 10-12 मिनट का क्लास होगा। अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं, लवण यानी नमक वो सॉल्ट होता है। तो पीएच पैमाना से इसको, अम्ल और क्षार को पीएच पैमाना से मापते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन वैज्ञानिक। उसमें पीएच पैमाना में 0 से 14 तक अंक होते हैं। 0 से 14 तक अंक होंगे और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक 7 से कम, एक 7 से ज़्यादा। 7 से कम अम्ल होंगे, 7 से कम जो होंगे एसिड होंगे, और 7 से ज़्यादा वाले बेस होंगे, क्षार होंगे, क्षारीय प्रकृति के। ये याद रखेंगे। जैसे कुछ पदार्थों के पीएच मान, और केवल 7 रहेगा तो उदासीन होगा, ना तो अम्ल है ना तो क्षार हो। जैसे पानी, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, और ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, वो न्यूट्रल है, उदासीन। और पीएच पैमाने में जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान, जैसे नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। सिरका का 2.5 होता है। इसको याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। सिरका का 2.5, शुद्ध जल का 7, उदासीन। रक्त का जो होता है 7.4। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीपीएससी प्री 2013 में। इसके बाद भी पूछा जा चुका है कई एग्ज़ाम में। रक्त जो है 7.4 मतलब हल्का क्षारीय होगा, हल्का क्षारीय, क्षार से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और मूत्र का पीएच मान 6.4 अम्लीय होगा, अम्ल। ठीक है, अम्ल को देखेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। स्वाद में खट्टे होंगे। पीएच मान 7 से कम होगा, अभी ऊपर पढ़े हैं। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट स्मिथ द्वारा की गई थी। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फैक्ट याद कर लेंगे। आप लोग वीडियो को 3-4 बार प्ले कर सकते हैं। एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इसको थोड़ा हम मैप बना के देखेंगे। अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है, CH4। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होता है, एसिडिक एंटासिड भस्म होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होगा। और क्षार के बारे में हम 2 मिनट देख लेते हैं। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। इसको छोड़िए, इसको देखेंगे बाद में। स्वाद में तीखा होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा, इंपॉर्टेंट है। क्षारीय धातु नरम होती है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, बेसिक। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लवण, नमक। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण व जल उत्पन्न होता है या उदासीन होता है। इसके पीएच मान 7 होता है। NaOH प्लस HCl NaCl, नमक प्लस जल अलग हो जाएगा। ये दोनों को क्रिया कराने से अलग हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। जैसे एक तो आप मैप बनाइए। मैप मतलब एक तो अम्ल और क्षार को समझने के लिए। यहाँ लिखना है नीला, यहाँ बीच में लाल, यहाँ नीला, नीला लाल नीला। नीला से अगर लाल हुआ तो अम्ल है, लाल से नीला हुआ क्षार है। इसको याद कर लीजिए, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा याद रहेगा। नीला से अगर लाल हुआ कोई पदार्थ तो अम्ल है, लाल से अगर नीला हुआ तो क्षार है। ठीक है, तो हम कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले अम्ल देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल किस में प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है। सफाई करने एवं चमड़े के शोधन में प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, यह अम्ल कैल्शियम की क्रिया से कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, जिसके कारण पथरी रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पथरी रोग कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है। कैल्शियम से क्रिया करके ना ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, जिसके कारण पथरी रोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 विस्फोटक बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में, संचायक बैटरी के उपयोग में। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको याद कर लीजिए। नाइट्रिक अम्ल, इसे अम्लराज, देखो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लराज HNO3 नाइट्रिक अम्ल। विस्फोटक बनाने में, सोना चांदी के निष्कासन में, ब्रेथिंग में, विस्फोटक डायनामाइट, ये सब विस्फोटक बनाने में काम आएगा इसका।
एसिटिक अम्ल यह फलों में पाया जाता है सिरका के निर्माण में। एसिटिक अम्ल जितने भी फलों में पाए, खट्टे फलों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल यह घास एवं यूरिन में पाया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। फॉर्मिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यह चींटियों में पाया जाता है, कीटनाशक एवं संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है तथा फॉर्मेलिन बनाने में प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल यह खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल मिलेंगे। मैलिक अम्ल यह सेब में पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करना है आपको। मैलिक अम्ल सेब में, टार्टरिक अम्ल इमली में। मैलिक सेब, टार्टरिक इमली, लैक्टिक अम्ल जो होगा वो दूध में पाया जाता है। एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकावट होती है। जब हमारे मांसपेशियों में हमको जब थकावट लगती है तो वो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है, अम्ल का ये इम्पोर्टेंट अम्ल है। कुछ इम्पोर्टेंट क्षार होंगे, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्षार, जैसे क्षार का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जल को मृदु बनाने एवं गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल के जलने पर पट्टी करने में प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने के साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और कपड़ा धोने का साबुन, ये सब साबुन वगैरह सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़े होंगे जरूर बचपन में। कास्टिक सोडा, इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। विरंजक पाउडर के निर्माण में, चूना पोतने एवं जल के मृदुकरण में, अम्लीय मृदा को उपचारित करने में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कांच से ग्रेस, इसको जो लिटमस सॉल्यूशन एक बैगनी डाई जिसे शैवाल से निकाला जाता है। हल्दी और लाल गोभी के पत्ते भी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति संकेत है। पोटेशियम PS1 इम्पोर्टेंट नहीं है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा हूँ, लेकिन आप वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। कुछ फैक्ट को स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसको नीला से लाल अगर होता है तो अम्ल है, लाल से नीला होता है तो क्षारीय प्रकृति का है। pH मान जो होता है 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 में उदासीन। 7 होता है शुद्ध जल का, 7 उदासीन। रक्त का pH मान 7.4 पूछा गया है। नींबू हो गया, सिरका हो गया, शुद्ध जल, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जी धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।